हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन शॉट एकेडमी। ये यूट्यूब पे मेरा सबसे पहला वीडियो है। आशा करता हूँ ये वीडियो सबका पसंद आएंगे। तो इस पहली वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर कराऊंगा, जो सब 8.1 है। 8.1 का सारा कंसेप्ट और एग्जाम्पल्स सारा क्लियर करूँगा आज, क्योंकि क्लास 10 का जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, शुरू शुरू में ये 8 पॉइंट जो चैप्टर 8 है काफ़ी हार्ड लगता है। तो मैं ट्राई करूँगा जितने भी इजी तरीके से करवा सकते हैं इस चैप्टर को, तो मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले पहले, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमने ये क्लास 6, 7, 8, 9 सभी स्तर में पढ़ा है ऑलमोस्ट। तो फिर भी हम इसे थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जो ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर है ये पूरी की पूरी राइट ट्राइंगल के ऊपर ही बेस है। उस 8.1 तो 8.1 करने के लिए हमें तो पाइथागोरस चाहिए। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम कर लेते हैं, हम बाद में चैप्टर में घुसते हैं। ओके, तो सबसे पहले राइट ट्राइंगल होता क्या है। एक ट्राइंगल मान लो ए बी से एक ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल मतलब क्या होता है, मतलब जिस भी ट्राइंगल का एक एंगल का जो वैल्यू है उसका वैल्यू 90 मस्ट भी होना चाहिए। बाकी दो एंगल क्या होगा, मान लो ए और सी क्या होगा, यहाँ पर इक्वल एंगल है, मतलब इसका जो वैल्यू है बी की इक्वल क्या आएगा, ए प्लस सी। क्योंकि हम जानते हैं ट्राइंगल का पूरा एंगल कितना होता है, 80 डिग्री। जो ट्राइंगल का पूरा ए बी सी ये तीनों एंगल का सम कितना आएगा हमारा, 180 डिग्री आएगा। ओके, तो 180 अगर 180 है तो बी अकेले 90 है, बी अकेले 90 है, तो ए प्लस सी मिलकर कितना होना पड़ेगा, 90 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, बी के बराबर ए प्लस सी है कि नहीं, क्योंकि पूरा ट्राइंगल का जो तीनों एंगल का सम है वो कितना होता है, 180 होता है। और राइट एंगल का मेन कॉन्सेप्ट है कि राइट एंगल का जो ये 90 डिग्री है उसका जो अपोजिट साइड में जो साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको। और नीचे जो है ये वाला इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। और ये होता है परपेंडिकुलर, जो पी से डिनोट किया जाता है। इसको ए से डिनोट किया जाता है, इसको बी से, और इसको पी से। हो गए, तो इसका इस साइड का नाम है हाइपोटेनस है, और ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और बेस दोनों मिलकर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और उसके जो ठीक अपोजिट रहता है वो होता है हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। जो पाइथागोरस थ्योरम है इसके साइड के बेस बना है। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम कैसे कैसे था, देखो पहले। इसका पाइथागोरस क्या होता है, जो कि इस साइड का और एक ट्राइंगल बना लेते हूँ मैं, ए बी सी। मतलब इस पाइथागोरस का जो थ्योरम है ये इस ट्राइंगल के बेस है, वो और कोई ट्राइंगल में यूज नहीं होता, सिर्फ राइट ट्राइंगल में यूज होता है। राइट ट्राइंगल मतलब जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री है। देखो ये जो ए सी है, ए सी साइड मान लो ए सी का वैल्यू है ए, स्मॉल है, ए बी का वैल्यू बी, एंड बी सी का सी। मतलब यह ए का वैल्यू कितना होगा, अगर हम इसको ए का स्क्वायर करें, ए का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब जो बेस और परपेंडिकुलर है ये दो साइड का स्क्वायर अगर हम प्लस का सम कर दें तो सिर्फ हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर आएगा। तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, हमें पाइथागोरस जो फॉर्मूला है वो क्या आ रहा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर पी स्क्वायर प्लस, और ये क्या, बी क्या है यहाँ पर, बेस। तो बेस स्क्वायर मतलब साइड, हम साइड बाय लिखे तो क्या क्या आएगा यहाँ पर, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बेस बी सी स्क्वायर। ये हो गया हमारी पाइथागोरस का थ्योरम। ये साइड बाय है, कोई अगर ट्राइंगल का ये नेमिंग अगर अलग अलग है तो ये अलग अलग आएगा, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर। मतलब पी और बी इस इन लोगों का जो प्लेस है, अब इसको यहाँ पर लिख सकते हैं या इसको यहाँ, मतलब ये इस दोनों का जगह कोई फिक्स नहीं है। अब इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ए स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये अकेले रहना इस साइड और ये दोनों इस साइड। समझ रहे हैं आप लोग, इस दोनों का जगह कोई जो इसका प्लेस है, पोजीशन है, वो फिक्स नहीं है, एक्सचेंज होने पर कुछ नहीं होगा। तो इसका जो वैल्यू मान लो
इस ट्राइंगल का कोई भी साइड का वैल्यू निकालना है हमें। मान लो हमें बेस का मतलब बेस यहाँ पर क्या है, बी सी है, तो बी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें यहाँ पर बेस का वैल्यू निकालना है बी सी का, तो बी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम इसको हमने क्लास 8 में इक्वेशन किया था, 7 और 8 में इक्वेशन किया था, इक्वेशन सिर्फ इक्वेशन करना है हमें यहाँ। तो ए सी स्क्वायर, ये जो यहाँ पर ए बी क्या हो रहा है, इसके साथ प्लस हो रहा है, तो प्लस को ये इस तरह आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर। हमें तो चाहिए सिर्फ बी सी का स्क्वायर, बी सी का वैल्यू है, तो स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी। तो बी सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, बेस का अगर बेस निकालना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं हम, या तो आप डायरेक्ट ये लिख कर भी कर सकते हैं। ओके, ए सी इक्वल कितना है, बी सी इक्वल कितना है, ए सी रूट ओवर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो पहले हम वैल्यू पुट करके प्रैक्टिकली करते हैं इसको। ए बी सी, राइट एंगल लेवल बी पर है, ओके 90 डिग्री। मान लेता हूँ इसका वैल्यू 5 है और ये 12 है। हमें निकालना है अभी ए सी का वैल्यू, मतलब हाइपोटेनस का। तो हाइपोटेनस का वैल्यू, हाइपोटेनस का तो डायरेक्ट था फॉर्मूला, क्या था, ए सी स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एस मतलब ए सी है यहाँ पर, मतलब हाइपोटेनस ए सी है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल पी मतलब ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम पी बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो ए बी है यहाँ पर, ए बी स्क्वायर प्लस बेस मतलब जो नीचे की तरफ है, बी सी स्क्वायर। ना इसका वैल्यू हमें निकालना, किसका वैल्यू है, ए सी का। तो ए सी का वैल्यू निकालते, ए सी इस तरफ अकेले है, तो इसका स्क्वायर हमें ए स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, ए सी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, हमें सिर्फ ए सी का वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर हम इस तरफ लेके जाएंगे। स्क्वायर इस तरफ जाने से क्या होता है, जैसे कि प्लस, अगर माइनस को इस तरफ लेके जाते हैं तो क्या होता है, प्लस को इस तरफ लेके जाते हैं तो माइनस, इंटू को डिवाइड। इसी तरह स्क्वायर का अगर इस तरफ लेके जाते तो क्या होता है, रूट ओवर आता है, प्लस माइनस रूट ओवर आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव लिया जाता है, तो माइनस को इग्नोर करो। ओके, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव साइन लिया जाता है। क्लास 10 का चैप्टर 4 है, वहाँ पर दोनों साइन लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्लस को लिया जाता है। ओके, तो माइनस को इग्नोर करो। तो ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, रूट ओवर होगा, रूट ओवर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब वैल्यू निकालो डायरेक्ट, ए बी का वैल्यू कितना था, ए बी का वैल्यू 144 था, सर 144 नहीं 12, मतलब 12 का स्क्वायर 144 है, 12 प्लस बी सी का कितना है, 5 है, 5 स्क्वायर। नाउ 12 को स्क्वायर करके कितना आएगा, 144 प्लस 5 को स्क्वायर करके कितना आएगा, 25, रूट ओवर 144 प्लस 25 कितना आएगा, 169। अब रूट से नंबर कैसे निकालते हैं, मतलब ये देखो, लाइक 1 जा 1, मतलब कोई भी एक ही नंबर दो बार मल्टीप्लाई करने से, अगर ये कुछ भी नंबर ऐसे नंबर है क्या जो एक ही नंबर स्क्वायर जैसे कि 13 स्क्वायर इक्वल के 169 है, देखा, मतलब स्क्वायर करके जिसका ये 169 किस नंबर का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, तो 13 यहाँ पर 13 कितने हैं, यहाँ पर 2 है, 13 इंटू 13 स्क्वायर मतलब जो 2 का मल्टीप्लाई है। तो स्क्वायर से निकालने, स्क्वायर रूट से निकालने के लिए 2 में से एक निकल के जाते हैं, तो हम 169 को क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो 13 में से एक 13 को निकाल दो, मतलब ए सी का जो वैल्यू है कितना आया, 13 आया, 13। ओके, तो ऐसे निकल गया, ये ज़्यादा लंबा हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप शॉर्ट में डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी क्या निकलना है, मान लो इस बार हमें ये दे के रखा है, हमें ये निकलना है, ए बी निकलना है, तो ए बी हम कैसे निकालेंगे, इस तरह देखो, सेम ये ट्राइंगल सेम है तो फॉर्मूला भी सेम ही होगा। ट्राइंगल के मुताबिक आप इस नेम को चेंज कर लेना, मैं इस सेम ट्राइंगल से कर रहे हो। तो इस बार वैल्यू ए सी का दे के रखा है 13 स्क्वायर, देन ए बी का हमें निकालना है, तो ए बी को रहने दो, प्लस बी सी का कितना दे के रखा है, 5 स्क्वायर 169 हो जाएगा, ये 13 स्क्वायर 13 का स्क्वायर क्या चाहिए, 169 होता है, और इक्वल
AB स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। नाउ 169 प्लस 25 इस तरफ लेके आएंगे तो 20 माइनस 25 इक्वल AB, और इसका स्क्वायर इस तरफ लेके आए तो क्या हो जाएगा, पहले बताया था मैंने, रूट होता है। 169 से अगर 25 माइनस करें तो 144 इक्वल AB। नाउ 144 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर करने से 144 मिलता है कि नहीं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 12, मतलब 144 मतलब 12 इंटू 12, तो दो 12 से एक 12 बाहर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना है AB का 12। इसी तरह हम बेस का भी निकाल सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट लिखना है फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला से डायरेक्ट अगर AC का और BC का और AB का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे होगा, मतलब ये हाइपोटेनस, ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अगर डायरेक्ट हमें हाइपोटेनस निकालें तो क्या निकालेंगे, H इक्वल रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर हमें बेस निकाला है तो बेस इक्वल रूट ओवर क्या आएगा, इक्वेशन निकाले इस तरह, हमें बेस निकाले तो बेस निकाले तो क्या आएगा, H स्क्वायर माइनस ये प्लस P इस तरह आ जाए तो माइनस है, माइनस P स्क्वायर, इसका स्क्वायर इस तरह आ जाएगा तो रूट ओवर हो जाएगा, तो इक्वल रहेगा क्या B, मतलब B इक्वल हम क्या लिखते हैं डायरेक्ट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। सेम थिंग अगर हमें P निकालना है तो सिर्फ P और B का जो जगह है ये जगह चेंज कर दो, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फिनिश। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पाइथागोरस का डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी, इससे करोगे तो थोड़ा टाइम कम लगेगा और सॉल्व भी हो जाएगा। ओके, तो ये है हम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस, आई होप पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चैप्टर करते हैं 8.1 का। 8.1 का सारा कॉन्सेप्ट और जितना भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स है सब आज क्लियर कर देंगे। ओके, तो अब ट्राइगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हैं। ओके, सबसे पहले फॉर्मूला का 8.1 का जितने भी फॉर्मूला है सब वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो सेम ही है, पाइथागोरस थ्योरम से जुड़ा हुआ है वो चीज़। तो सबसे पहले ये जो ट्राइगोनोमेट्री ये है क्या, ट्राइगोनोमेट्री मतलब जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसके जो साइड और एंगल, ये इस दोनों का रिलेशनशिप निकलना है हमें। सिर्फ क्या निकलना है हमें, सिर्फ यहाँ पर जो साइड है, साइड और एंगल का रिलेशनशिप, वो भी सिर्फ ये दोनों साइड, ये दोनों एंगल का जो एक्यूट एंगल दो है, ये तो हमारे राइट एंगल हो गए 90 डिग्री। तो इस दोनों साइड एंगल का जो एंगल और साइड का जो रिलेशनशिप है सिर्फ वही निकलना है हमें। ओके, तो इस ट्राइंगल का हमारे पास से रेशियो से, तो से रेशियो में जो रेशियो से क्या क्या होता है, सबसे पहले तो आता है साइन, आता है साइन, फिर आता है कोसाइन, फिर आता है टेंजेंट, फिर आता है कोटेंजेंट, उसके बाद आता है सेकंड, उसके बाद आता है को सेकंड। ये 6 रेशियो, ये 6 रेशियोस आता है यहाँ पर, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड एंड कोसेकंड। इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, साइन का शॉर्ट नेम होता है साइन, जो कि मैथ्स में यही यूज होगा। सिर्फ ये जो फुल नेम है ये हम यूज नहीं करेंगे, जो ये शॉर्ट नेम है, शॉर्ट नेम ही मैथ्स में यूज, बुक में भी यही यूज किया है। कोसाइन का क्या होता है, सिर्फ कॉस होता है। टेंजेंट का क्या होता है, सिर्फ टेन होता है। कोटेंजेंट का क्या होता है, सिर्फ कॉट होता है। और सेकंड का सेक, कोसेकंड का कोसेक। तो ये है जो शॉर्ट नेम इनका। तो इस सारे ये रेशियोस है, ये ट्राइगोनोमेट्री का 6 रेशियोस है। तो इस रेशियोस का हर एक का जो ये जो साइड का जो रेशियोस है, साइड का रेशियो अलग अलग है। तो इन रेशियोस को हमें, इन रेशियोस का जो इस रेशियोस का जो इनके रिलेशनशिप निकालने के लिए हमें एक डायलॉग याद रखना है। वो डायलॉग है पढ़ाई बड़े पाप है हीरा बेते। समझ रहे हो आप, डायलॉग आप लिख सकते हैं, पढ़ाई बड़े पाप है हीरा बेते। तो मैं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ डायलॉग का सिर्फ पहला वर्ड लिखूंगा। पढ़ाई से क्या आएगा, पी आएगा। पढ़ाई बड़े, बड़े से क्या आएगा, बी आएगा। पढ़ाई बड़े पाप है से क्या एच आ रहा है, और पाप से पी आ रहा है। पढ़ाई बड़े पाप है हीरा बेते, पढ़ाई बड़े पाप है हीरा बेते। तो डायलॉग आप ये भी बोल सकते हैं। और भी डायलॉग है जो एक फेमस डायलॉग है, वो क्या है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो आप ये इन 2 डायलॉग में से कोई भी बोल सकते हो। और भी डायलॉग्स है, तो मैं सिर्फ ये दोनों देता हूँ। और ये पापा बीड़ी पियोगे तो ये बहुत फेमस डायलॉग है। मैं
मैं तो ये बोलता हूँ, पढ़ाई बड़े पाप है हीरा बेटे। तो पर्सनली मुझे ये अच्छा लगता है। तो आपको, आप देख ले आपके हिसाब से कौन सी आपके लिए बेहतर है। ओके, तो ये डायलॉग डायलॉग से इसका क्या संबंध है, इसका जो रिलेशन है, क्या रिलेशन है, तो आप देखो रिलेशन क्या होता है। इसका जो रिलेशन है क्या है, देखो ये रहा। हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, जो फ्रैक्शन फ्रैक्शन बना दिया हमें इससे। तो पी अप ये क्या हो गया, पी अपॉन एच हो गया, ये बी अपॉन एच, और ये पी अपॉन बी हो गया। मतलब पी मतलब क्या है, पी मतलब है परपेंडिकुलर, एच मतलब है हाइपोटेनस, बी मतलब बेस या सेम यहाँ पर हाइपोटेनस, पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन, मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम में जो नेम, जो राइट एंगल ट्राइंगल का ये साइड का नेम है, ये सिर्फ साइड का नेम है। ये जो हाइपोटेनस था, ये हाइपोटेनस था, ये क्या था, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस था, है कि नहीं। तो यही ये सब ये चीज़ें यहाँ पर यूज हो रहा है। लेकिन हमें जो ये फॉर्मूला को याद रखने के लिए हमने डायलॉग बोला। ओके, तो ये परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या तो आप ये बोल सकते हैं पढ़ाई बड़े पाप है हीरा बेटे। तो आपके हिसाब से आप इसे बोल देना, जो भी पसंद आए आपको वही ठीक है। ओके, तो आप देखो इसका जो पोजीशन है, पोजीशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर साइन होगा हमारी, साइन साइन के ठीक उल्टा, मतलब अपोजिट साइड में, साइन के उल्टा भी है ये। साइन के उल्टा क्या होता है यहाँ पर, कॉसेक। यहाँ पर होगा कॉस, होगा कॉस का उल्टा क्या आता है, सेक आता है। ओके, और यहाँ पर होगा टेन, टेन का उल्टा क्या आता है, कॉट आता है। मतलब अगर फॉर्मूला से लिखा जाए तो ये क्या आएगा, देखो साइन इक्वल क्या आएगा, साइन इक्वल मतलब साइन यहाँ पर थीटा, थीटा भी देख सकते हैं, थीटा मतलब एंगल, जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको हम थीटा बोलते हैं। ओके, जो एंगल है इसको हम थीटा बोलते हैं। थीटा, साइन थीटा मतलब साइन कोई भी एंगल लेके बोल रहा हूँ मैं, ये भी होता है ये भी होता है, तो सौरभ वो बाद में सीखेंगे। पहले साइन, साइन का साइन, साइन से क्या होगा, साइन ऊपर लिखा है तो ऊपर से देखो, अगर अगर ऊपर से देखा जाए तो पी कहाँ पड़ता है, ऊपर पहले पड़ता है, तो पी को हम यहाँ पर लिखेंगे पी, और सेकंड में क्या पड़ता है, एच। इसका मतलब पी अपॉन एच। इसका वैल्यू जो साइन का, साइन थीटा का वैल्यू क्या आया, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब कोसेक का देखते हो, कोसेक थीटा का क्या आएगा, कोसेक तो नीचे से कौन पहले है, एच है, तो एच को हम ऊपर लिखेंगे और पी को नीचे लिखेंगे। मतलब इसके पूरा बराबर, इसके जो रेसिप्रोकल है ये है, पी अपॉन एच का जो रेसिप्रोकल आ गया क्या, एच अपॉन पी, मतलब साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है कि नहीं। तो ठीक इसी तरह कॉस का क्या आया, कॉस थीटा का क्या है, कॉस कॉस का पहले बी फिर एच, मतलब बी अपॉन एच। इसका उल्टा क्या है, सेक है, तो सेक सेक थीटा क्या आएगा, इसको उल्टा दो, मतलब एच अपॉन बी। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एच अपॉन बी। जो नीचे वो ऊपर गया, जो ऊपर है वो नीचे आया। सेम थिंग टेन का क्या आएगा, टेन का क्या आएगा, टेन टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें पहले मिला, पी पहले मिला है तो बी बाद में मिला है सेकंड में, तो पी ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा। उसके ठीक ऑपोजिट में क्या है, कॉट, कॉट इक्वल क्या आएगा, बी पहले बी आएगा फिर पी। तो यही है 8.1 का जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है ये। और दूसरा है एक पाइथागोरस, जो पहले सिखा दिया मैंने, पाइथागोरस। और ये रेशियोज अगर आपको पता हो गए तो 8.1 आराम से कर सकते हैं हम। ओके, तो यही चीज़ है। और एक बात है, जो 8.1 का जो यहाँ पर जो साइन के रेशियोज, हम रेशियोज कैसे, रेशियोज हमें यहाँ पर एंगल के, एंगल मतलब थीटा, थीटा अगर हमने ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ले लिया हम, बी हम यहाँ पर राइट एंगल ले रहे हैं। ओके, एग्जांपल करें ये राइट एंगल ले रहे हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में हमें ये एंगल लेने को बोला है, एंगल ए बोला गया है क्वेश्चन में, हमें एंगल ए बोला है। तो एंगल यहाँ पर क्या होता है, एंगल के मुताबिक इस एंगल ने बी तो राइट एंगल, मतलब राइट एंगल फिक्स है। राइट एंगल क्या होता है, फिक्स होता है। राइट एंगल जो राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है वो क्या होता है, हाइपोटेनस, ये भी फिक्स है। ओके, इस ट्राइंगल में सिर्फ ये दोनों एंगल ही यूज किया जाता है, बाकी ये तो जैसे ही ऐसे ही रहेगा। एंगल या तो क्वेश्चन में आपको ये देगा या तो ये देगा, क्योंकि राइट एंगल का कोई भी रेशियोस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक्यूट एंगल का रेशियोस दे के रखा है। ओके, इस सप्ताह पूरा सप्ताह में एक्यूट एंगल का ही रेशियोस है। तो ये सप्ताह ये एंगल हम इग्नोर करें, तो इस दोनों को एंगल ए और एंगल सी को देखो। अगर हमें एंगल ए दिया जाएगा, क्वेश्चन में एंगल ए दे के रखा है,
तो एंगल ए के जो अपोजिट में होगा मतलब बी सी, ये क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा ये, और उसके जो साथ है मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। एज तो फिक्स है, एज क्या होगा, एज फिक्स है। मान लो इस बार हमें एंगल ए की जगह सी लेने को बोल रहे हैं, तो इस बार चेंज होगा, एंगल सी ले रहे हैं इस बार, एंगल सी मतलब एंगल सी का जो बड़ा जो अपोजिट साइड में है, अपोजिट में है, वो क्या बन जाएगा इस बार, पी बन जाएगा। और इसका जो साथ ये जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बेस, मतलब जो अपोजिट में रहेगा उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो एंगल के हाइपोटेनस के साथ जो जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। इसी तरह एंगल ए, अगर ए को लेते तो क्या होगा, ये पी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बी। ओके, ऑपोजिट वाला पी, साथ में जो रहेगा वो बी। इसी तरह सी एंगल सी लिया जाए तो क्या आएगा, ऑपोजिट वाला पी, साथ जो रहेगा वो बी। तो यही कंसेप्ट है, एंगल और साइड का जो रेशियोज बनाना है, तो कंसेप्ट यही है सिर्फ। तो तीन कंसेप्ट है, एक तो एंगल वाइज क्या होता है, दो साइड ये बेस और परपेंडिकुलर का जो पोजीशन है वो चेंज होता है, हाइपोटेनस फिक्स रहता है। हाइपोटेनस सबसे लंगेस्ट साइड होता है इस ट्राइंगल का, तो हाइपोटेनस यहाँ पर फिक्स है। सिर्फ एंगल ये एक्यूट एंगल, इसके एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ये इस दोनों का जो पोजीशन है वो चेंज होते हैं। सी में उल्टा होगा, ए के पूरा उल्टा क्या होगा, सी आएगा, है कि नहीं। मतलब ए का अगर ये परपेंडिकुलर ये है तो सी का परपेंडिकुलर ये होगा, है कि नहीं। अगर सी का परपेंडिकुलर ये है तो ए का परपेंडिकुलर ये आएगा। ओके, तो पूरा अपोजिट है दोनों का। दूर वाला क्या होगा, ए का मतलब ए का दूर वाला परपेंडिकुलर, और साथ वाला क्या होगा, बेस। उसी तरह सी का दूर वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस। तो यही कंसेप्ट है। तो हम एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो अभी ये सब नोट कर लीजिए, तो हम सब एग्जाम्पल 1 तक जाते हैं। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल 1 देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या सॉल्व करने के दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, क्या दिया है क्वेश्चन। एग्जाम्पल 1, गिवन tan A इक्वल 4/3, फाइंड द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। हमें एक ट्राइंगल देके रखा है, तो ट्राइंगल एंगल ए है, तो एंगल ए मतलब क्या, ऑब्वियसली ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी होगा। तो ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो भी ट्राइंगल मन में आए दो, लेकिन एक एंगल क्या होना चाहिए, एक एंगल ए होना चाहिए, क्योंकि हमें एंगल ए का जो रेशियो है वो निकालना है। मैं मान लेता हूँ ये एंगल ए है, एंगल ए बी सी, यहाँ पर क्या है, राइट एंगल। लेट हम एक ट्राइंगल लेट कर लेते हैं। जब ट्राइंगल क्या है, ए बी सी है, जिसके जो बी क्या है, राइट एंगल है, ए और सी क्या है, यहाँ पर एक्यूट एंगल है। लेट ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल है, एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। हमें गिवन क्या देखे रखा है यहाँ पर, tan इक्वल क्या है, 4/3। तो हमने पहले ही बताया था, जो tan का रेशियो क्या होता था, P/B होता था, है कि नहीं। जो डायलॉग क्या था हमारा, डायलॉग क्या था, डायलॉग क्या था हमारा, जो पढ़ाई बड़े पाप है हीरा बेटे। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर tan था, है कि नहीं। यहाँ पर क्या था, साइन, यहाँ पर था कॉस। तो tan का मतलब क्या है, P/B है, मतलब ये क्या है, ये P/B, मतलब 4 क्या है, 4P है, और 3 क्या है यहाँ पर 4। जो P का वैल्यू है, P का वैल्यू परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना देखे, 4 देके रखा है, और बेस का वैल्यू क्या है, बेस का वैल्यू कितना देके रखा है, 3 देके रखा है। इतना मतलब ये यहाँ पर अगर एंगल कौन सा एंगल लेने के बोल रहे हैं हमें, यहाँ पर tan A, यहाँ पर एंगल कौन सा ले रहे हैं, tan A ले रहे हैं, मतलब एंगल ये वाला एंगल लेके रखा है। तो tan अगर एंगल ये है तो कौन सा P होगा, अभी कौन सा B होगा, पहली बात तो वही है कि नहीं। तो अगर एंगल ये है, मैंने पहले भी बोला था, जो इस एंगल अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, P होगा। मतलब P कितना है यहाँ पर 4 है, तो यहाँ ये कितना होगा, ये 4 होगा, और बेस जो 7 है ये क्या होगा, ये बेस है। तो बेस कितना देकर है, 3 है। मतलब यहाँ पर कौन सा मिसिंग साइड है, यहाँ पर AC, हाइपोटेनस मिसिंग है। तो हमें हाइपोटेनस निकालना है कि नहीं। तो हाइपोटेनस निकालता है डायरेक्ट हम, मैंने पहले ही बताया था हाइपोटेनस को डायरेक्ट किस तरह से निकाला जाए। तो अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो पाइथागोरस फिर से वहां जाके पहले से देख लीजिए वीडियो। ओके, तो AC के हम डायरेक्ट निकालते हैं, यहाँ पर P मिल गया और B भी मिल गया, है कि नहीं। तो डायरेक्ट हम AC निकालते हैं यहाँ से।
ए सी इक्वल क्या लिख रहे हैं, रूट ओवर क्या लिख रहे हैं हम, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला था, अगर हम पी को पहले लिया जाए तो पी क्या है, पी यहाँ पर तो बी सी है, पी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है 4, हमारे पी अपॉन बी था, तो पी कितना आएगा यहाँ पर, बी सी आएगा। तो अगर मैंने जो फॉर्मूला लिखा था उसके हिसाब से लिखे तो पी का पहले लिख लो बी सी स्क्वायर प्लस बेस कितना आया, बेस है ए बी, तो ए बी स्क्वायर। अब इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लिखना है लिखो। बस जो हाइपोटेनस है उसको एक साइड में रहना होगा। ओके, बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू है 4 है, 4 स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है 3 है, 3 स्क्वायर आएगा, प्लस कर दो 16 प्लस 9 कितना है 25, 25 जो 5 इंटू 5 होता है 25 का वैल्यू है कि नहीं। अगर रूट से निकालना है तो दो 5 से एक 5 निकल के आ जाएगा। तो ए सी कितना आया हमारा, ए सी आया 5, हो गया। तो तीनों साइड का हमने जो वैल्यू है वो निकल लिया। अब क्या निकालने को बोल रहे हैं यहाँ पर, एंगल ए मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, आधा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब टेन को छोड़ के बाकी सब का निकालना है हमें, साइन का भी निकालना है, कॉस का भी, बाकी सब का क्या क्या साइन 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 कौन, एंगल कौन सा बोल रहा है, एंगल ए, मतलब एंगल ए, इस एंगल को लेकर सबका रेशियो निकालना है। तो साइन हमें क्या लेना पड़ेगा, साइन ए लेना पड़ेगा। साइन का फॉर्मूला क्या था, साइन का फॉर्मूला फिर से लिखता हूं मैं, पी यहाँ पर क्या था, साइन था, यहाँ पर कॉस था, यहाँ पर टेन था, इसके उल्टा कौन था, कॉसेक था, इसके उल्टा सेक और इसके उल्टा कॉट था। हमें क्या निकालना है, साइन। साइन का क्या था फॉर्मूला, साइन का था पी अपॉन एच था, पी अपॉन एच। अगर एंगल ए ये एंगल है तो सेम थिंग, ये पी हो गया, ये बी हो गया, और ये तो फिक्स है, ए से हमारा फिक्स है, ए से होगा, ये सबसे लंबेस्ट साइड जो होता है वो तो एच फिक्स है कि नहीं। इसके अपोजिट जो ये है तो ये होगा परपेंडिकुलर, जो इसके साथ है वो क्या होगा, बी बेस होगा, है कि नहीं। तो पी अपॉन बी, पी का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर, पी का वैल्यू 4 आ रहा है, तो 4 अपॉन, और एच का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 4 अपॉन 5 हो गया। साइन ए का वैल्यू निकल गया हमारे, है कि नहीं। फिर लो कॉस का, लो कॉस ए ले रहा हूँ मैं। कॉस का वैल्यू क्या था, कॉस का बी अपॉन एच था, बी अपॉन एच। तो बी कितना है यहाँ पर, बी यहाँ पर 3 है कि नहीं, एच कितना है यहाँ पर 5 है, हो गया फिनिश। फिर ले लो कॉशेक का, लो कॉशेक, कॉशेक है, कॉशेक का क्या था, कॉशेक का तो एच अपॉन पी था, क्योंकि कॉशेक साइन का उल्टा था, है कि नहीं। तो एच अपॉन क्या आएगा, पी आएगा। एच कितना है, एच है 5 है, तो 5, पी कितना है, पी 4 है, तो 5 अपॉन 4। फिर ले लो सेक, जो लेना है आपके मर्जी से लो, सेक ए। सेक किसका उल्टा था, कॉस का उल्टा था, कॉस क्या था, बी अपॉन एच, तो सेक क्या आएगा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। एच कितना है 5, और बी कितना है यहाँ पर, बी है 3। बाकी क्या है अब ये कॉट, कॉट ए, कॉट तो टेन के उल्टा था, टेन तो पी अपॉन बी था, तो इसका उल्टा क्या आएगा, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो बी अपॉन पी इक्वल कितना आया, बी कितना है यहाँ पर, बी है यहाँ पर 3 एंड पी कितना है यहाँ पर 4। तो जो एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 पूरा फिनिश हो गया। एग्जाम्पल 1 में हमें सिर्फ ए निकालने के लिए बोल रहे हैं। ओके, तो अब हम एग्जाम्पल 3 करते हैं। तो एग्जाम्पल 2 को हमने स्किप कर दिया, इसका वजह है क्योंकि एग्जाम्पल टू का जो क्वेश्चन है वो उसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अलग है। हमें उसके लिए और भी जानने की जरूरत है। जितना हमने अभी तक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट लिया है उस कॉन्सेप्ट से जो जो एग्जाम्पल 2 है उसका उस मैथ हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए थोड़ा हमने जो इसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा मैं, तो ब्रीफली सिर्फ एग्जाम्पल 2 ही करवाऊंगा यहाँ पर। ओके, तो अब हम एग्जाम्पल थ्री करते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमें क्या देकर रखा है यहाँ पर, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एच सी। हमें एक ट्राइंगल देके रखा है, ट्राइंगल ए बी सी देके रखा है हमें। मान लो ट्राइंगल ए है, ये सी हमारे क्या है, सी राइट एंगल है, तो यार हम क्या दे सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री सी, और ये यहाँ पर क्या होगा, बी होगा, है कि नहीं। अब व्हिच ए बी 29 यूनिट है, ए बी 29 है, और बी सी कितना है, बी सी है 21, बी सी 21। तो यहाँ पर कौन सा साइड मिसिंग है हमारा, ये ए सी साइड क्या है, मिसिंग है, लेकिन तो ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस मारेंगे, है कि नहीं। तो लिखो गिवन ट्राइंगल ए बी सी
एंगल सी इक्वल 90 डिग्री एंड ए बी 29, बी सी 21. वी हैव मतलब पाइथागोरस थ्योरम, हमें ये साइड निकालना है कि नहीं। ए सी निकल, तो ए सी के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। तो जिसको भी पाइथागोरस अभी भी डाउट है पाइथागोरस, तो वीडियो का सबसे पहले जाओ और फिर से देख के आओ। ओके, तो मैं डायरेक्ट ए सी का वैल्यू निकाल, ये तो क्या हाइपोटेनस है कि नहीं। तो ए सी का वैल्यू कैसे रहेगा डायरेक्ट। ए सी इक्वल हम क्या लिखते हैं, ए सी इक्वल रूट ओवर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, है कि नहीं। ना ए बी कितना है 29 है, 29 स्क्वायर होगा और माइनस बी सी कितना है 21 स्क्वायर होगा। अब 29 का स्क्वायर कितना है, 29 का स्क्वायर 841 है कि नहीं, और माइनस 21 का स्क्वायर कितना है, 29 का 441 है। अगर आपको ये याद नहीं तो आप लोग यहाँ पर 29 स्क्वायर का मतलब क्या है, 29 इंटू 29 है कि नहीं। तो ये मल्टीप्लाई करके बिठा दो यहाँ पर 21, जो 21 मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर बिठा दो। एक क्लास 10 का स्टूडेंट है आप लोग, तो एक से मतलब 1 से 30 तक आपको स्क्वायर जा आना ही चाहिए। ओके, अगर ये टाइम आप अगर ये मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो और भी टाइम लगेगा, है कि नहीं। तो आपको 1 से 30 तक जितने भी स्क्वायर जाए आप याद कर लेना। ओके, ना इसको हम माइनस तो माइनस कर दे, 1 से 1 गया तो क्या रहेगा 0, 4 से 4 गया 0, 8 से 4 गया कितना रह गया 4। ये रूट से कैसे निकल गया, मतलब 400 को क्या मल्टीप्लाई करने से, क्या एक ही नंबर को स्क्वायर करने से भी 400 मिल रहा है। कौन सा था, 20 स्क्वायर था, है कि नहीं। 20 स्क्वायर का जो 20 स्क्वायर करने से क्या मिलता है 400 मिलता है। तो 400 से अगर 420 दो 20 है तो 220 से एक क्या एक निकल के आएगा 20 यूनिट। तो ए सी इक्वल कितना मिला हमें 20 मिला। अगर किसी को ये याद नहीं है, मतलब स्क्वायर याद नहीं, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो। आप लोग 40 को ब्रेक कर लो, आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो इसको। 200 जा 200 जा 250 225 सॉरी एंड 5 मतलब दो में से एक आएगा, इनमें से ये दो टू में ये दो टू है, इनमें से एक दो टू है, इनमें से एक दो 5 है, इनमें से एक। अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2 जा 4 4 5 जा 20। सी आंसर सेम है कि नहीं। अगर आपको जा या नहीं है इसका या नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको ब्रेक करके, ठीक है नहीं। तो इसका 20। तो हमें क्या मिला, ए सी का वैल्यू कितना मिला हमें, ए सी का वैल्यू 20 मिला, है कि नहीं। अभी क्या निकालना है हमें यहाँ पर थीटा कौन सी बोल रहा है, थीटा ए बी सी मतलब थीटा हमें यहाँ पर दे के रखा है, मतलब एंगल ये एंगल लेने को बोल रहा है। ओके, ए बी सी मतलब ए बी सी एंगल, ए बी सी मतलब कौन सा एंगल है, जो बीच में वो है एंगल बी, है कि नहीं। एंगल बी की बात हो रही है यहाँ पर। तो एंगल बी कितना देख रहे हैं हमें, ये थीटा। अब सब थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या, ये कॉस स्क्वायर बी का जो एंगल बी है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी इसका वैल्यू निकाल दें क्या आता है, ठीक है। तो पहले क्या नहीं, वन नंबर पे क्या देख के रखा है, वन नंबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे भी इसका एक फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल डायरेक्ट 1 ही आता है। तो आंसर इसका डायरेक्ट 1 आएगा, हमें पता है। फिर भी हम ये इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि जो फॉर्मूला है वो 8.4 का है। तो हम इसका वैल्यू निकाल के हम इसका 1 निकालते हैं। देखो कॉस स्क्वायर मतलब कॉस थीटा कहाँ पर है, कॉस थीटा यहाँ पर है। अब कॉस का जो फॉर्मूला था क्या था, कॉस का जो फॉर्मूला था वो था b/h था, है कि नहीं। अगर ये थीटा अगर ये है, एंगल यहाँ पर ये है, तो बी कौन सा होगा, बी तो ये होगा, है कि नहीं। बी ये होगा और ये पी होगा, ये हो गया बी और ये हो गया पी। ये तो फिक्स है हमारा क्या है एच है। तो b/p, बी कितना आया 21 और एच सॉरी b/h था तो बी आया 21 और एच कितना आया 29 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या है स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, है कि नहीं। फिर साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, अगर थीटा तो यही है कि नहीं, लेकिन साइन का जो साइन में क्या था p/h था, तो p कितना है 20, तो 20/h तो फिक्स है 29 आ गया। तो होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर काटो इसको, 29 का स्क्वायर करने से क्या मिलेगा 441 मिलेगा। 29 का 841 प्लस 20 का कितना आएगा 400 आएगा, और 29 का सेम थी 841, है कि नहीं। अब इसको फ्रैक्शन करो, दोनों का सेम ही डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर कॉमन ले लो, एक 841 और ऊपर जो है वही
प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस। 8441 प्लस 400, और प्लस करने से कितना आएगा, ये प्लस करने से कितना आएगा 841, ऊपर भी सेम 841, सेम टर्म कैंसिल आउट, आंसर क्या आया 1। मैंने बोला था 1 आएगा, है कि नहीं, क्योंकि इसका तो ये एक फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल क्या होता है, डायरेक्ट 1 ही होता है। एमसीक्यू में आ भी सकता है ये, लेकिन यहाँ पर प्रूफ करने को बोल रहे तो मतलब इसका जो वैल्यू है, वैल्यू लगा के हमें ये करना है, ओके। क्योंकि ये फॉर्मूला 8.4 के लिए है, ठीक है। ये 1 का वैल्यू हो गया। अब 2 का निकलता हूँ मैं, 2 का ये हो गया तो नोट डाउन कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ओके। अब 2 कर रहा हूँ मैं, 2 का वैल्यू क्या आएगा देखता हूँ। 2 क्या देखा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम ही, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो हम वैल्यू इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, हमने निकाला ही था क्या, यहाँ पर क्या था, कॉस का मतलब क्या था, b/h, तो b कितना है 21 का डायरेक्ट स्क्वायर करो, 21 का डायरेक्ट स्क्वायर क्या है 441 आएगा, और 29 का यहाँ पर h 29 का क्या आएगा 841। हमने पहले भी ये जो 1 है वहाँ पर क्या था, सिर्फ साइन का डिफरेंस है कि नहीं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, इसको यहाँ पर डायरेक्ट बिठा दो और माइनस करो, माइनस क्या आएगा यहाँ पर क्या आया था 20 मतलब 400, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो 841, सेम थी, सेम डिनोमिनेटर कॉमन लाओ 841, एंड क्या लिख दीजिए यहाँ पर 441 माइनस 400, नो 841 माइनस 400 से 400 जाएगा, है कि नहीं, तो 14 रह गया, तो आंसर क्या होगा 41/841 हो गई। तो ये इसी के साथ चैप्टर जो एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 हो गया। नाउ एग्जाम्पल 4 में चलते हैं। तो आप शुरू करते हैं एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 में क्या देकर रखा है, यहाँ पर इन ए राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, if tan A equal 1 then verify that 2 sin A into cos A equal 1। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर tan A एक राइट एंगल जो है, जो एक क्या है ट्राइंगल ABC देकर रखा है हमें, ट्राइंगल ABC, और ट्राइंगल ABC का क्या है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का फर्क B पर है, मतलब ये एंगल क्या कितना होगा, ये एंगल B होगा, ठीक है ना, ये एंगल B होगा। ए और सी हमें जहाँ लगाना है लगा देता हूँ, ए यहाँ पर लगा दिया तो सी यहाँ पर लगा दिया, हो गया ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, हो गया। इफ tan A इक्वल 1, हमें tan A का वैल्यू दे के रखा है, tan A इक्वल कितना दे के रखे 1 दे के रखे, देन हमें क्या वेरीफाई करना है यहाँ पर 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल 1, ये हमें वेरीफाई करना है, ये दिखाना है मतलब, ठीक है नहीं। तो लिखते हैं डायरेक्ट लिखो, गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन tan A इक्वल 1। अब tan A इक्वल 1 हमें सिर्फ एक ही वैल्यू देगा, वैसे तो फ्रैक्शन होना चाहिए। tan A 1 हमें पता है, कोई भी कुछ भी नंबर के अगर कोई भी नंबर के नीचे क्या रहते हैं, एक 1 रहता ही है कि नहीं, चाहे A हो या A के नीचे भी 1 है, चाहे वो 10 हो 10 के नीचे भी 1 है कि नहीं, मतलब इस 1 के नीचे भी एक क्या है 1 है, जो हम इसको नहीं लिखते है कि नहीं। tan A इक्वल क्या देखे इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्टली क्या देखे रखे 1/1 देखे रखे है, tan इक्वल 1/1 देखे रखे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्या लिखा है tan इक्वल 1 लिखा है। हमें पता है सब नंबर के नीचे एक क्या रहता है 1 जो रहता है, जो कि वो इनविजिबल रहता है कि नहीं। तो हम इसको लिख लिया 1/1, मतलब 10 का वैल्यू क्या था, 10 का वैल्यू यह था, है कि नहीं, 10 का P/B था, मतलब ये क्या हो गया, ये P हो गया और ये क्या हो गया B हो गया, मतलब जो P का वैल्यू कितना है 1 है, और B का वैल्यू भी 1 है, मतलब P और B दोनों बराबर है कि नहीं। tan A इक्वल 1/1, तो P और B। अब एंगल कौन सा है, 10 का जो एंगल है वो इस एंगल की बात करें, tan A एंगल, अगर एंगल ए ये है तो क्या होगा, ये P होगा और ये B होगा, है कि नहीं। तो P भी हमारा क्या है 1 है, और B भी कितना है 1 है, मतलब दोनों बराबर। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर AC निकालना है। तो AC क्या है यहाँ पर हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का डायरेक्ट फॉर्मूला है वी हैव यहाँ पर हमें AC निकालना है, AC इक्वल हम डायरेक्ट निकालते हैं, AC इक्वल क्या होगा, ये इस दोनों का सम होगा, है कि नहीं, AB² प्लस BC स्क्वायर, है कि नहीं। ना क्या लिखते हैं इसको AB², AB कितना है AB 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर करने कितना आएगा 1 ही आएगा, प्लस BC का स्क्वायर करने कितना आएगा 1 ही आएगा,
सेम, क्योंकि वैल्यू दोनों का सेम है, 1 ही है, तो कितना है ये रूट ओवर 1 प्लस 1 रूट ओवर क्या आएगा, रूट ओवर 2 आएगा, है कि नहीं। तो ए सी इक्वल रूट ओवर 2, ए सी इक्वल रूट ओवर 2, तो ये हो गया हमारा, है कि नहीं। अब क्या वेरीफाई करना है हमें, ये 2, नाउ हम इसके लेफ्ट साइड में क्या है 2 साइन है इंटू कॉस है, और राइट साइड में क्या है 1 है, तो हम राइट एल एस एस ले लेते हैं इसका, एल एस एस मतलब लेफ्ट साइड क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस है, 2 इंटू साइन ए, मतलब साइन इस एंगल की बात कर रहे हैं, साइन ए अगर ए एंगल ये है तो ये क्या होगा, ये पी होगा, है कि नहीं, और ये क्या होगा बी, और ये एच तो हमारा क्या है फिक्स है। तो साइन ए इस एंगल से क्या आएगा, साइन ए होगा तो 1 पी का वैल्यू 1 है, 1/1 आएगा, है कि नहीं, 1/1 इंटू कॉस ए, अगर हमने यहाँ पर लिया, सॉरी साइन का फॉर्मूला क्या था, P/H था, मतलब क्या आएगा यहाँ पर P1 है और H कितना है, H तो √2 है, तो 1 क्या आएगा √2 आएगा, है कि नहीं। फिर कॉस का क्या आएगा, कॉस का कौन सी बोल रहे हैं, कॉस ए, मतलब एंगल ए है सिर्फ, के कॉस का लेना है, कॉस का क्या होगा B/H है, बी मतलब ये बी हो गया, 1/H तो फिक्स है हमारा √2 हो गया। अब इसको करो 2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 2 आएगा, है कि नहीं, एंड 1 ही आएगा। √2 कैसे आएगा, देखो √2 इंटू √2 इक्वल क्या आएगा √4 आएगा। हमें पता है 4 किस 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली क्या आ गया 2 आ गया। ये इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, एक इसका जो ट्रिक क्या है इसका देखो, कोई भी अगर सेम रूट मतलब √3 इंटू √3 इक्वल क्या आएगा 3 आएगा, ओके। अगर √5 इंटू √5 इक्वल क्या आएगा 5, मतलब रूट सेम नंबर अगर दो हम मल्टीप्लाई कर दे तो उस नंबर का रूट हट जाता है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं √5 इंटू √5 इक्वल 5 लिख सकते हैं, और √3 इंटू √3 इक्वल 3। तो ऐसे ही यहाँ पर भी √2 इंटू √2 इक्वल 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 आ गया यहाँ पर। तो 1 क्या था राइट हैंड साइड, है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड निकाल लिया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हम RSS, तो प्रूफ हो गया, फिनिश। तो इसी के साथ एग्जाम्पल 4 खत्म। तो आप जाते हैं एग्जाम्पल 5, अब लास्ट एग्जाम्पल 5, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बस। यहाँ पर गिवन क्या है हमारा, इन ट्राइंगल OPQ, हमें एक ट्राइंगल दे के रखा है OPQ, तो देखते हैं ट्राइंगल OPQ, ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, मतलब ये जो राइट एंगल है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर P होगा, यहाँ पर O लगा दो या Q लगा दो, आपकी मर्जी, तो मैंने OQ लगा दिया यहाँ पर। एंड गिवन क्या OP इक्वल 7 सेंटीमीटर, OP 7 दे के रखा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये बार गिवन क्या है, triangle OPQ is a right triangle angle P equal 90 डिग्री। एंगल P हमें यहाँ पर क्या होगा, एंगल P राइट एंगल है, तो एंगल P इक्वल क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है नहीं, तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। देन इक्वल और गिवन क्या है OP इक्वल 7 सेंटीमीटर गिवन है, और क्या है OQ माइनस PQ इक्वल 1। हमें यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है, दो OQ से अगर PQ माइनस करते क्या आता है 1 आता है, तो हम इसको बना लेते हैं, इसको एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे OQ इक्वल क्या आएगा 1 माइनस का इस तरफ लेगा तो प्लस आएगा, तो प्लस PQ, ठीक है नहीं, तो मतलब OQ का वैल्यू कितना आया, OQ का वैल्यू आया 1 प्लस PQ आया, तो PQ का PQ रहने देते हैं, ठीक है नहीं। तो अब इसमें हम पाइथागोरस बैठे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा कि नहीं साइड की। वी हैव पाइथागोरस का फॉर्मूला मारेंगे तो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इसका फॉर्मूला क्या आएगा OQ स्क्वायर, है कि नहीं, OQ स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, ये दो आपकी मर्जी, मैं OP लगा देता हूँ, OP स्क्वायर प्लस क्या आएगा PQ स्क्वायर। नाउ आप सॉल्व करो इसको, OQ का वैल्यू कितना था 1 प्लस PQ था, तो 1 प्लस PQ होल स्क्वायर। OP का वैल्यू कितना है, OP का वैल्यू 7 है, तो 7 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं, तो रहने दो इसको ना। ये कौन सी फॉर्म है, ये तो A प्लस बी होल स्क्वायर में 1 प्लस PQ, अगर
ए अगर 1a है और p क्यूब b है तो a प्लस बी होल स्क्वायर है। a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या था हमारा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था, है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए क्या है यहाँ पर, ए 1 है तो 1 स्क्वायर आएगा प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 1 इंटू क्या आएगा, पी क्यू आएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पर, पी क्यू है, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर क्या था, क्या आएगा 49 आएगा प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू क्योंकि इसका कोई वैल्यू है ही नहीं, तो बहुत सारे पी क्यू इसका वैल्यू, तो बहुत सारे पी क्यू इसका कैंसिल आउट गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या रहेगा 1 तो 1 ही रहेगा प्लस 2 पी क्यू, इसको मल्टीप्लाई करो 2 पी क्यू तो भी 1 का कोई वैल्यू नहीं मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ रहेगा 49। ना 2 पी क्यू इक्वल, इक्वेशन करेंगे तो +1 इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा 49 माइनस 1 आएगा, है कि नहीं। नाउ 2 पी क्यू इक्वल 48, कैंसिल करो इसको, 2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो 2 से डायरेक्ट कैंसिल आउट, 2 24 ज़ा 48, है कि नहीं। पी क्यू इक्वल कितना आया हमारा 24 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल 24 है, तो पी क्यू अगर 24 है तो इसका क्यू ओ क्यू भी निकाल लेते हैं। ओ क्यू कल कितना था 1 प्लस पी क्यू था, तो इसका पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का 24 है तो 1 प्लस 24 कितना आएगा 25 सेंटीमीटर, हो गया। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया हमें, ओ क्यू कितना आया, ओ क्यू आया 25 और क्या है पी क्यू कितना आया, पी क्यू आया 24, हो गया। अब क्या निकालना है यहाँ पर, साइन क्यू और कॉस क्यू, ये तो इजी है, ये तो बच्चों वाली गेम है कि नहीं। तो साइन क्यू, अब एंगल कौन से बोल रहे हैं हमें, साइन क्यू ये एंगल बोल रहे हैं, अगर एंगल ये लेना है तो ये क्या है, ये तो पी होगी परपेंडिकुलर हो जाएगा, है कि नहीं। ये तो एच हमारा फिक्स है और ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, है कि नहीं। साइन क्यू, साइन का फॉर्मूला क्या था, साइन का फॉर्मूला तो पी अपॉन एच था, मतलब पी कितना है यहाँ पर, पी 7 है, तो 7 अपॉन क्या आएगा, 7 अपॉन एच कितना है 25, 7 अपॉन 25 हो गया। एंड कॉस क्या है, कॉस क्यू, कॉस का भी क्यू मतलब एंगल सेम ही है लेकिन एंगल सेम ही है, तो इसका कॉस क्यू एंगल बी है, बी यही बी रहेगा और यही बी रहेगा, तो बी कितना है यहाँ पर कॉस क्यू, कॉस का भी क्यू बोला है तो कॉस का 24, बी 24 है क्योंकि कॉस इक्वल बी अपॉन एच है कि नहीं, कॉस एंगल सेम एंगल है तो बी यही होगा, तो बी 24 आएगा और एच कितना आएगा 25, फिनिश। इसी के साथ हमारे 8.1 का जितने भी एग्जाम्पल्स है सारा खत्म है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लाएंगे 8.1 का सारा जितने भी मैच है नेक्स्ट वीडियो में 8.1 का लाएंगे। और जो एक एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल 2 रह गया है, पर एग्जाम्पल 2 के लिए हम एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे इसके लिए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। तो मेरे हिंदी थोड़ा गड़बड़ है हिंदी में कि नोटिस वाले हम, है कि नहीं, नोटिस वाले मतलब सबके नहीं होते, बाकी का ज़्यादातर लोग का अच्छे है, मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। कुछ भी समझ में नहीं है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर करो ताकि उसको भी इसके बारे में पता चले। थैंक यू।